हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी बड़ी अपडेट आई है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स होने थे बेसिकली। तो उसकी स्कीम के लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे। तो 16th को बेसिकली एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर हैं, जो डेट है सीबीएसई की डेट शीट वो थोड़ा सा डिले कर गई थी। लेकिन अभी बेसिकली आधे घंटे पहले एक अपडेट आया है जिसमें सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th की क्या है स्कीम जो डेट शीट है वो इशू कर दी है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डेट शीट, ये रियल डेट शीट है, इसमें कोई भी फेकनेस नहीं है। जैसा कि एक डेट शीट जो है वो फेक अपडेट हुई थी 16th को ही। तो ये लेटेस्ट है, इस पर मैं आपको सिग्नेचर भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेडनेसडे 1 जुलाई को जो फर्स्ट पेपर है ये होम साइंस का पेपर है, ऑल ओवर इंडिया होना। ये 12th की स्कीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बोर्ड पे बेसिकली चेक कर पा रहे होंगे। इसके बाद जो फर्स्ट पेपर है हमारा होम साइंस का है और जो टाइमिंग होता है दैट इज़ 10:30 AM to 1:30 PM, ये ऑल ओवर इंडिया होना है। उसके बाद थर्सडे 2 जुलाई को है हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का पेपर है, ये भी ऑल इंडिया होना है। इसके बाद थर्ड को बेसिकली क्या है, फिजिक्स का पेपर होना है। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके जानने के लिए, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली है वहाँ के कैंडिडेट के लिए है। जो आपका नॉर्थन इलाका लगता है कहाँ का, दिल्ली का, जहाँ पे जो अभी शाहीन बाग वाला इलाका है, दंगे की वजह से जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, सिर्फ उनके लिए एग्ज़ाम होना है फिज़िक्स का। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, उनका एग्ज़ाम फिज़िक्स का हो चुका है। वहीं बात करूं 4 जुलाई की, तो 4 जुलाई में अकाउंटेंसी का पेपर है, ये भी सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। सेम गोज़ विद केमिस्ट्री 6 जुलाई, ये नॉर्थ दिल्ली के लिए है। 7th को बेसिकली क्या है, जो ऑप्शनल पेपर होता है बच्चों का दैट इज़ ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल कंप्यूटर लगता है उनका एग्ज़ाम ऑल ओवर द इंडिया है, दैट इज़ ऑफ 7 जुलाई। ये आपका पेपर 7 जुलाई को होगा, ट्यूसडे को। वेडनेसडे को बेसिकली 8 जुलाई को आपका इंग्लिश इलेक्टिव एन, इंग्लिश इलेक्टिव सी एंड इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम है। लेकिन यूपी के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है ये एग्ज़ाम बेसिकली दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्सडे को जो एग्ज़ाम है वो बिजनेस स्टडी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम के 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, ये आपका जो बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑफ 9 जुलाई, थर्सडे, ये ऑल ओवर इंडिया होना है। उसके बाद फ्राइडे को आपका बायोटेक्निकल का एग्ज़ाम है, ये आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। सैटरडे को आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, दैट इज़ ऑफ ऑल इंडिया, ये भी बेसिकली साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। इसके बाद इसका हाफ ऑफ द पोर्शन ये है। मंडे को दैट इज़ ऑफ 13 जुलाई आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, ये ऑल ओवर द इंडिया होगा। एंड 14 जुलाई को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, ये आपका सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। एंड वेडनेसडे को मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो आपके 1 से 2 एग्ज़ाम रह गए थे यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप अपनी डेट शीट जो है वो www.cbsc.nic.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार स्कीम आप यहाँ से पॉज करके भी आप अपने एग्जाम्स जो हैं वो लिख सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है लॉकडाउन का, आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं तो एक शेड्यूलिंग करिए, शेड्यूलिंग के बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और अपने स्कीम मार्किंग जो है उसको सुधारिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट टर्म और है, रही बात किस चीज़ की, ये आपका जो मार्किंग स्कीम आया है इस समय, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो कॉन्फिडेंशियल इन द सेंस में ये कहूँगा कि जो बच्चों की कॉपी चेकिंग होनी है 10th और 12th की, मैं गारंटी से आप लोगों को दावा कर सकता हूँ एक चीज़ का, कि किसी के दिमाग में भी ये ना आए कि कॉपियों में इनजस्टिस होगा या कॉपी लीनियंट चेक होंगी, ऐसा नहीं है। जितना आपने कॉपियों में लिखा होगा उतने ही आपको मार्क्स मिलने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ 12th 12 या 13 नंबर का लिख के आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 23 या 27 मार्क्स आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए आपको पढ़ना होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीम आप अभी डाउनलोड कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।